डिमांड कर्व की अगर मैं बातचीत करूं तो चलिए वेल समझते हैं। आपको इतना तो मैं बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर कर चुका हूं कि जब भी हम इकोनॉमिक्स लेकर जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो चीजें हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं किसी चीज को टेबुलर वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको आप क्या कहेंगे, स्केड्यूल। क्या कहेंगे जी, स्केड्यूल। और जब भी किसी चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्राफिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली आपका कर्व। अब ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, देखो दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे भाई, एक्स एक्सिस पर लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, फिर वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्राइस। अब देखो डिमांड कर्व ना कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। आप कहेंगे क्यों, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं होता। वेल मुझे एक बात बताओ, आप लोग कमाते तो नहीं है, नहीं आप नहीं कमाते, लेकिन आपकी भी कुछ ना कुछ डिमांड है, तो वेल डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसलिए डिमांड कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि डिमांड विल नेवर बी जीरो। क्लियर। तो यहां से बनता है, तो आप डिमांड करके दोनों साइड डीडी लिखते हैं। वेल इसके पीछे क्या रीजन है, हाँ यार एक रीजन है। अब ऐसा क्यों है कि आप डिमांड करके दोनों तरफ डीडी लिखते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, डिमांड कर्व ना तो कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों, क्योंकि डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। वेल आपको देखिए ना, आप अभी तो कुछ नहीं कमाते लेकिन आपकी कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ है, तो डिमांड आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिमांड कुछ ना कुछ रहेगी। इसलिए डिमांड कर्व कभी ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं होता। और डिमांड कर्व के दोनों तरफ हम डी और डी लिखते हैं। वेल क्यों लिखते हैं, रीजन आपको क्लियर होगा। अब